Hare Krishna. So this is the topic of our today's discussion. I thought that I will take this topic, what makes good japa, because हम लोग बहुत दिन से अभी डिवोशनल सर्विस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो हम जानते हैं कि भक्ति में सबसे ज्यादा हमारी जो तरक्की होती है वो हमारे जप की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। यानी श्रील प्रभुपाद जैसे बताया करते थे कि 99% ऑफ योर एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर चैंटिंग, हाउ यू चैंट जपा। तो जनरली जपा को इनिशियल स्टेज में हम किसी भी तरह पहले कर देते हैं कि पहले नया कोई व्यक्ति आता है तो उसे कहते हैं कि ठीक है आप पहले जप करना शुरू करिए, लेकिन जैसे जैसे हम डिवोशनल सर्विस में भक्ति में अपने दिन पास करते हैं, वी नीड टू वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ जपा, अदरवाइज अवर प्रोग्रेस विल बी स्टैग्नेंट। तो पहले कोई नए भक्त को तो इतना कहते हैं कि पहले किसी तरह आप 16 माला तक पहुंचिए, लेकिन एक बार कोई 16 माला करने लगा यानी 16 राउंड चैंटिंग करने लगा, so now he really needs to work upon the quality of chanting. So there are a few very crucial points in order for us to have nice japa, so I thought that I will share these things today. So देखिए, तो मेन स्ट्रगल दैट वी फेस एट द टाइम ऑफ जपा इज द डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स, कि अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो इन्हीं ये बहुत बेसिकली बहुत बार ये लोगों का प्रश्न भी होता है कि मन इतने सारे थॉट्स पे जाता है। सबसे मेन प्रॉब्लम एंड सबसे कॉमन प्रॉब्लम व्हिच ऑल डिवोटीज हैव एंड एवरीबॉडी आस्क, आई थिंक दिस इज द सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस्कॉन में, कि जब के समय मन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मन तो भागते रहता है सब चीजों पे। तो मेनी टाइम्स सो मेनी डिवोटीज दे आस्क दिस क्वेश्चन कि हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स ड्यूरिंग जपा, और जप पे फोकस कैसे किया जाए। तो देखिए, थॉट्स जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, और प्रेयरफुल मूड हो सकता है। तो ये 3 कैटेगरी के हैं जो हमारे सबसे रेड जोन में आप देख सकते हैं नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस हैं, यानी हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम इस जोन में तो ना ही रहें। उसके बाद फिर पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और सबसे सेंटर में आप प्रेयरफुल मूड देख सकते हैं। तो हमारा टारगेट है, जैसे आप ये देख सकते हैं हिटिंग द बुल्स आई, यानी हमें कोशिश करना है कि हमारा जो एरो जो हम शूट करते हैं वो एकदम सेंटर में लगे। यानी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस आग के जोन में अगर आप हैं तो दिस इज वेरी बैड क्वालिटी जपा। आप पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस के मूड में तो स्टिल इट इज बेटर देन नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन ये भी बहुत अच्छा जप नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फिर प्रेयरफुल मूड के मूड में हैं तो दिस इज गुड क्वालिटी जपा, अगर आप प्रेयरफुल मूड में हैं। और उसमें भी अगर आप वन पॉइंटेड फोकस्ड हैं अपने जप पे, आप यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन हियरिंग द होली नेम एंड रिमेंबरिंग राधा कृष्णा, सो दिस इज लाइक यू हैव हिट द बुल्स आई, योर एरो हैज हिट एट द सेंटर। तो हम एक ही बार में बुल्स आई नहीं मार सकते हैं। जो लोग ओलंपिक में शूटिंग के लिए जाते हैं, दे प्रैक्टिस अ लॉट। वो पहले घर पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर ओलंपिक में जाते हैं। तो ओलंपिक में उन्हें एक ही शॉट मारना है, लेकिन उस एक शॉट मारने के लिए उन्हें प्रैक्टिस बहुत करना होता है। सिमिलरली वी ऑल्सो नो कि वन हरि नाम, वन शुद्ध नाम, अगर आप एक बार शुद्ध नाम आपने ले लिया तो वन शुद्ध नाम कैन टेक यू बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ एक शुद्ध नाम, लेकिन वो एक शुद्ध नाम लेने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए आप अपने एरोज मारते रहिए, कभी रेड जोन में रहेगा, कभी येलो जोन में रहेगा, लेकिन अगर एक बार आपका शुद्ध नाम लग गया यानी सेंटर में लग गया, सो दैट्स द एंड ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, वी रिटर्न बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर हम इसको सिस्टमैटिकली कल्टीवेट करें। एक दिन में आप अचानक से बैठ करके शुद्ध नाम लेने का प्रयास करेंगे तो आसान नहीं है, लेकिन अगर सिस्टमैटिकली हम धीरे धीरे टारगेट करें कि नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से हम पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस में जाएंगे, फिर पॉजिटिव से प्रेयरफुल मूड में जाएंगे, तो हम लोग एक दिन वो जो बुल्स आई है, जो सेंटर एरो है, हम लोग जरूर मार भी पाएंगे। तो व्हाट आर दिस नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस? तो द थॉट्स व्हिच आर इम्ब्यूड विद लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी एंड इल्यूजन, जो 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन चीजों से इंस्पायर्ड जो थॉट्स आते हैं, these thoughts come in the zone of negative distractions.
तो कम से कम कोशिश करना चाहिए कि जब के समय हमें ये सारे थॉट्स तो ना ही आए। एंड देन देयर आर पॉजिटिव थॉट्स, लाइक थॉट्स अबाउट योर सर्विस, कि आप जो सेवा कर रहे हैं, या फिर आप लोग जो लोग वर्किंग हैं, तो अपने काम के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, ऑफिस के जॉब के बारे में, तो दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। लेकिन ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। तो एटलीस्ट निगेटिव डिस्ट्रैक्शन को तो हमें कमजोर करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, और पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए। एंड prayerful thoughts are when the mind is filled with prayers of great souls like Akrura, Vritrasur, इन सारे जो great souls हैं, इनका भागवतम में आप देखेंगे बहुत सारे prayers हैं। तो जब हमारा मन पूरी तरह से filled है with prayerful thoughts, एंड प्रेयर्स भी हम अपने से बना करके कुछ नहीं करते, कुछ स्टैंडर्ड प्रेयर्स हैं, वो हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जनरली हमारे प्रेयर्स भी हमारे कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमें एक्चुअली प्रे भी करने नहीं आता है, देयरफॉर वी हैव टू लर्न हाउ टू प्रे आल्सो। तो हमारे आचार्यों ने प्रेयर करना भी हमें सिखाया है कि एग्जैक्टली क्या प्रेयर्स करने चाहिए। हमारे इतने सारे जो वैष्णव सॉन्ग है, उन सॉन्ग्स में वी कैन सी कि आचार्यों के क्या क्या प्रेयर्स हैं। उन प्रेयर्स को हमें रिपीट करना चाहिए एंड नॉट लाइक ए पैरट। वो उस मूड को इंटरनलाइज करना चाहिए और फिर हमें रिपीट करना चाहिए। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर का एक ये जो प्रेयर है, ये मुझे बहुत पसंद है, जो आपने भी बहुत बार सुना होगा। मायापुर में हर बार दर्शन आरती में ये गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तो पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पई बेयार। कि आप पतित पावन हैं, लेकिन आपका अवतार हुआ है पतितों का पावन करने के लिए, लेकिन मुझसा पतित कोई है नहीं, आई एम द मोस्ट फॉलन। तो अगर आप मेरा उद्धार करते हैं, तब आपका ये जो नाम है पतित पावन, ये आपका सार्थक होगा। तो लाइक दिस द होल प्रेयर गोज वेरी ब्यूटीफुल। ये वैष्णव सॉन्ग है, जैसे कि मायापुर में एवरीडे पीपल सिंग। तो इस तरह से हमें ये वैष्णवों के, जो नरोत्तम दास ठाकुर के जो सॉन्ग्स हैं, या फिर भागवतम में आप देखेंगे गोपियों के प्रेयर्स हैं, वृत्रासुर के प्रेयर्स हैं, अक्रूर के प्रेयर्स हैं, प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स हैं, ध्रुव महाराज के प्रेयर्स हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी जो प्रेयर पसंद आते हैं, अगर वो प्रेयर्स हमारे माइंड में आ रहे हैं व्हेन वी आर चैंटिंग जपा, और उस मूड को हम इम्बाइब कर पा रहे हैं, तो दिस इज प्रेयरफुल मूड। और व्हेन दिस इज कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड, जब आप एकदम आपका माइंड फिक्स्ड हो गया है उन प्रेयर्स पे, आप एक एक हरिनाम अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम अब सेंटर को अप्रोच कर रहे हैं। तो एक बार में बुलसाई नहीं मार सकते, लेकिन स्लोली स्लोली अगर हम एवरीडे वर्क करते हैं, तो श्योरली हम एक दिन सेंटर की तरफ अप्रोच करके एकदम सेंटर में भी हिट कर पाएंगे। एंड वन हिट इन द सेंटर, वन शुद्ध नाम विल टेक अस बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये देखिए, तीन तरह के थॉट्स को कैसे अब हम कैसे सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गोइंग अहेड। तो ये तो हमने बस डिस्कस किया कैसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, प्रेयरफुल थॉट्स होते हैं। अब हमें प्रेयरफुल थॉट्स में होना चाहिए, तो दिस इज अवर टारगेट। तो हमने मैप ये डिस्कस कर लिया कैसे हमें जाना है, लेकिन हाउ टू अप्रोच द सेंटर, दैट नाउ वी शुड नो। तो देखिए, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिवोटी। हम भी इनमें से किसी एक लेवल पर होंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बिलो स्वनिष्ठ लेवल, इस लेवल के जो डिवोटी होते हैं, उनके लिए उनका जॉब यानी वर्ल्डली एक्टिविटीज, व्हेन आई एम टेलिंग जॉब, इट मींस द वर्ल्डली एक्टिविटीज, रिलेशनशिप्स, रिश्तेदारी, और या सोशल सर्विस, या उनका ऑफिस का जॉब, या सो मेनी अदर थिंग्स, आप सबको कंबाइन कर सकते हैं। that occupies a big portion, and bhakti is also a small part of their lives। वो एक किसी कोने में, भक्ति भी उनके जीवन के बहुत सारे हिस्से हैं छोटे छोटे, जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा भक्ति भी है। और भक्ति में भी आप देखिए, ये जो कॉर्नर्स हैं, जैसे आप भक्ति का जो सर्कल देख रहे हैं, ये ब्लर्ड है। ब्लर्ड है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इवन जब वो जप करने भी बैठते हैं, तो भी जो बाकी दूसरी चीजें हैं, वो भक्ति में भी अंदर घुस आती हैं, यानी जब के समय भी बाकी सारी चीजों के थॉट्स घुसते रहते हैं अंदर। तो दिस इज लाइक कि भक्ति का एक छोटा सा कोना है, लेकिन उस कोने में भी बाहर की चीजों का इन्फ्लुएंस अंदर घुसते रहता है। यानी कि भक्ति का ये जो आप ग्रीन सर्कल देख रहे हैं, इसमें भी जो बाहर का रेड सर्कल है, उसका इन्फ्लुएंस अंदर घुस रहा है। तो दिस आर स्वनिष्ठ, बिलो स्वनिष्ठिता भक्त, यानी दीज आर अटैच्ड पीपल, ये दुनिया की भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो इस तरह के एक तरह के भक्त होते हैं।
लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल के भक्त आते हैं वो स्वनिष्ठ भक्त हैं। तो उनके लिए अब देखिए ये एक्सचेंज हो गया, भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट और जो जॉब है यानी दुनिया की जो चीजें हैं वो एक छोटा सा कोना ऑक्यूपाई करती हैं, क्योंकि दुनिया में रहना है तो वो चीजें भी करना जरूरी है, इसलिए वो चीजें भी हैं उनके पास, लेकिन वो चीजें उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, वो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो these are next level of devotees कि भक्ति is prominent part and job is just a small part। जैसे there are many devotees जिनको मैंने देखा है हमारे कलकत्ता में भी एंड पुणे में, तो बहुत सारे, चौपाटी में, बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, दे आर गृहस्थस, लेकिन वो बस ऑफिस का काम या अपने कंपनी का काम या अपना बिजनेस बस वो नाम मात्र के लिए कर रहे हैं, क्योंकि करने जिंदगी में यहाँ पे सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए अपना दुनियादारी थोड़ा देखते हैं, रिश्तेदारी देखते हैं, दुनियादारी देखते हैं, काम देखते हैं, लेकिन देयर हार्ट इज नॉट देयर। वो कंपनी में भी जॉब करके फिर भाग करके वापस आते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए या प्रीचिंग करने के लिए या कुछ सेवा करने के लिए मंदिर में, उनका दिल मंदिर में है, बस वो बाकी चीजें करने के लिए कर दे रहे हैं। तो दीज आर स्वनिष्ठित भक्ता कि लाइक आई कैन टेल यू कि यहाँ पे हैदराबाद में आईआईटी में कुछ प्रोफेसर्स हैं, जो 3 प्रोफेसर्स हैं, वो 3 प्रोफेसर मतलब हरिनाम संकीर्तन करने के लिए निकलते हैं अकेले, 3 लोग सिर्फ। तो राधेश्याम प्रभु जस्ट यहाँ पर आए थे कुछ दिन पहले, वो बता रहे थे कि ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि अरे 3 भक्त हैं, तीनों आईआईटी के प्रोफेसर, आईआईटी में वो प्रोफेसर करते हैं अकेले तीनों निकल करके, और उनकी जो वाइफ्स हैं घर पे रंगोली बनाती हैं, हरिनाम संकीर्तन पार्टी आती है तो वेलकम करती हैं। तो यू कैन सी दे आर वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन उनका हार्ट इधर है। तो इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे आपको कलकत्ता में भी मैं देखा हूँ बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं, वो कहने के लिए गृहस्थ हैं, अपना काम करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाते हैं, लेकिन अगर फ्री टाइम मिला तो तुरंत मंदिर में आके कुछ सेवा करेंगे या एक्स्ट्रा माला जप करेंगे या भागवतम पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे। सो दीज आर नेक्स्ट लेवल ऑफ डिवोटीज, स्वनिष्ठित भक्ता, कि अभी उनके लिए एक्सचेंज हो गया है। पहले वाले में जैसे ये जस्ट अगर हम बैक जाएं तो तो देखिए बैक, ये जो हमने पिछले पहले देखा इसमें जॉब एक बड़ा हिस्सा है, भक्ति छोटा हिस्सा है, लेकिन इसमें जो अभी स्वनिष्ठित भक्त है इनके लिए भक्ति बड़ा हिस्सा है और जॉब उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो गया। नाउ अब जब नेक्स्ट लेवल पे हम जाते हैं तो अब देखिए दिस इज परिनिष्ठ भक्ता, यानी अब इनके लिए भक्ति तो बड़ा हिस्सा है ही और जॉब छोटा हिस्सा है भी, लेकिन वो जॉब भी अब भक्ति से ओवर पावर कर देता है। दैट मीन्स कि लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि देयर आर सम पीपल हु आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, लेकिन उनके गुरुदेव ने अगर उन्हें आदेश दिया कि आप यहीं पर रहिए, उनको में भी कहीं फॉरेन में बहुत बड़ा सैलरी का कोई पैकेज मिल रहा है, लेकिन उनके गुरुदेव चाहते हैं कि नहीं नहीं आप यहीं पे रहिए, यहीं पे रख करके गोविंदा संभालिए, इसी से अपना घर चलाइए और यहाँ पे सेवा करिए। तो दे आर वेरी हैप्पी टू डू, मतलब दे आर नॉट अटैच्ड कि इतना बड़ा ऑफर है मैं कैसे छोड़ दूं। तो फॉर देम they are like kind of more attached to serving guru, pleasing guru and krishna than their own materialistic jobs and other things। तो इसलिए भक्ति का इन्फ्लुएंस उनके जॉब में भी दिखता है, उनके करियर में का दे डू नॉट केयर अबाउट देयर करियर सो मच। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप इस तरह के भक्त होइए, कि जब तक ऐसा अंदर से रियलाइजेशन नहीं आता है तब तक ऐसे एक्सटर्नली करने से हम बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बट पॉइंट इज कि इफ अ पर्सन बिकम सो मच एब्जॉर्ब्ड इन भक्ति और इतना स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो जाता है कि ही मेक्स भक्ति इज लाइफ एंड सोल, तो द पर्सन इवन दो ही इज क्वालिफाइड ही कैन डू एनीथिंग। वो मैसाचुसेट्स में जाकर के एमआईटी में जाकर के वो पीएचडी करने का उनका भी क्वालिफिकेशन है, वहां से भी उनको ऑफर लेटर आके रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, और या फिर उनको कहीं किसी एमएनसी में बहुत बड़ा सा सैलरी का पैकेज भी आके रखा हुआ है, या फिर लोकल में उनका खुद का बिजनेस भी है। he can do anything whatever guru tells, he is not attached, he just wants something कि अपना घर चलाने के लिए कुछ मिल जाए, and remaining everything he gives for service of guru and krishna। so these are parinishta bhaktas कि दे उनका जॉब, ये जो जॉब लाइफ है इसमें भी भक्ति का इन्फ्लुएंस अब ज्यादा हो जाता है, तो ये उससे भी हायर लेवल के भक्त हो गए। एंड नाउ द लास्ट लेवल ऑफ भक्तस आर निरपेक्ष भक्तास, कि अब इनको देखिए इनका जॉब का सर्कल ही नहीं है, इनका पूरे सर्कल में सिर्फ भक्ति ही है। दैट मीन्स ही इज अ कंप्लीटली सोल्ड आउट सर्वेंट ऑफ द गुरु।
गुरुदेव ने जो बोला वो कर देंगे। गुरुदेव ने बोला कि जॉब ही छोड़ दो, तो इन्होंने जॉब ही छोड़ दिया। बोले कि यहाँ पर आकर के मंदिर में सिर्फ सेवा करो, तो सिर्फ सेवा करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि शिला प्रभुपाद के समय में इस प्रकार के बहुत सारे भक्त हुआ करते थे। जो ब्रह्मचारी तो फुल टाइम मंदिर में रहते हैं, लेकिन गृहस्थ भी बहुत सारे ऐसे भक्त थे जो हस्बैंड वाइफ फुल टाइम मंदिर में रहते थे, और फुल टाइम लाइक ब्रह्मचारीज दे यूज्ड टू सर्व शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद could inspire so much devotion in the people, और उन्होंने अपना जीवन एकदम, they were like completely sold out people, शिला प्रभुपाद के लिए अपना जान भी दे सकते थे। तो इस तरह के ये जो भक्त होते हैं, दे आर निरपेक्ष भक्त, दे आर हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ पीपल। उनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनके पास कोई छोटा सा छुपा हुआ कॉर्नर नहीं है अपने पर्सनल लाइफ का। एवरीथिंग इज फॉर गुरु एंड कृष्णा। सो दीज आर डिफरेंट लेवल्स, बिलो परिनिष्ठिता, देन परिनिष्ठिता, sorry, below swanisthita, then swanisthita, then parinishthita, and then nirapeksha bhaktas. So these are different levels of devotees जिनसे कि हम धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है इन लेवल्स पे। So now again going back to the same thing, जब तक आप नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस के जोन में हैं, तो ऑब्वियसली वी आर बिलो स्वनिष्ठित भक्तास। और जब आप पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस के जोन में हैं, तब भी आप बिलो परिनिष्ठ भक्ता के ही रूप में है, बट यू आर प्रोग्रेसिंग। आप बिलो स्वनिष्ठ भक्ता के आप जोन में है, लेकिन यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स स्वनिष्ठित भक्तस। और जब आप ग्रीन यानी प्रेयरफुल थॉट्स में आ जाते हैं, तो नाउ यू आर इन द जोन ऑफ स्वनिष्ठित एंड परिनिष्ठित भक्तस। और जब आप बुल्स हाई हिट कर देते हैं, तो दिस इज द लास्ट कैटेगरी, निरपेक्ष भक्तस। तो निरपेक्ष भक्ताज आर लाइक कंप्लीटली प्योर डिवोटीज। तो हमारा भी कॉन्शियसनेस जब ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, तो स्लोली वी कैन ऑल्सो अप्रोच द सेंटर। लेकिन दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि एक दिन में हम बहुत अच्छा जप कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव टू बिल्ड अप स्लोली स्लोली, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। Srila Prabhupada himself tells that it took about 2 decades for him to perfect his chanting. तो शिला प्रभुपाद को अगर 2 decades लगे, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हम अगर अभी से वर्क करना शुरू करेंगे, तो देयर इज सम होप कि बाय द टाइम वी लीव दिस बॉडी, someday we will become that kind of bhakta that we can hit the bullseye, and we can fully focus on the holy name. We can take one शुद्ध नाम। तो एक शुद्ध नाम से आपका काम बन जाएगा, लेकिन उस एक शुद्ध नाम को लेने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस अभी से ही करना पड़ेगा, और अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो this was one thing, and I wish to show you one more thing. एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ।
हरे कृष्णा। Hare Krishna. Okay. So, I was telling that what makes good japa, we have to strive for good quality heart. This is the main parameter. External parameter attentiveness होता है. In the sense that कि अगर आप attentive हैं लेकिन आपका heart का quality proper नहीं है, अगर आप attentive जपा कर रहे हैं लेकिन you are proud that I am able to chant so attentively, या फिर you don't have a prayerful mood, you are doing it neglectfully, so even though we are chanting attentively, that japa will not be pleasing to the Lord. इसलिए मेन पैरामीटर जो होता है that is quality of the heart. So we, even if we don't have a proper quality of heart, but we are striving to develop a proper quality of heart, then that kind of japa is very pleasing to the Supreme Personality of Godhead. लेकिन if we are not even striving for developing good quality heart, then that japa will not be pleasing to the Supreme Personality of Godhead. तो देखिए अब इसमें भी दो प्रिपरेशन हमें करना होता है एट द टाइम ऑफ जपा एंड अदर टाइम्स. जप के समय हमारे हार्ट का क्वालिटी कैसा होना चाहिए एंड अदर टाइम्स. तो जप पे हमारा 99% एडवांसमेंट डिपेंड तो करता है, लेकिन उस 99% का प्रिपरेशन के लिए जो बचा हुआ 1% है वो अच्छा होना चाहिए. यानी टाइम ऑफ जब हम जप कर रहे हैं उस समय तो हमारा हार्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, लेकिन रिमेनिंग थ्रू आउट द डे अगर आपके हार्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो यू कैन नॉट, आप उस समय जपा के समय आप अपने हार्ट का क्वालिटी बहुत परफेक्ट नहीं रख पाएंगे. तो एट द टाइम ऑफ जपा व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ आवर हार्ट, दैट वी शुड गिव अप ऑल ईगो, दैट नथिंग वी हैव इज ऑफ एनी वैल्यू, दिस वी शुड रिमेंबर. देखिए जप के समय हमारा माइंड इधर उधर क्यों भटकता है, बिकॉज वी थिंक कि देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव सो मच वैल्यू एसोसिएटेड विद देम, और उसके कारण हम उनके बारे में सोचते रहते हैं. अगर आप डिटैच्ड हो जाएं और इस बात के लिए कन्विंस्ड हो जाए कि एक हरि नाम के अलावा मेरे लाइफ में इससे ज्यादा वैल्यूबल और कोई चीज नहीं है, मुझे कोई भी और चीज बचा नहीं सकती एक्सेप्ट होली नेम. सो that is the meaning of giving up all ego. We have to give up all ego, that I am an employee or I am a father or a mother or whatever different kinds of designations that we have in this world. सारे ego को छोड़ करके सिर्फ एक ego अगर हम अपना लें तो वो एक ego क्या है कि I am the servant of the Lord and my duty is to serve Lord in all conditions. तो आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके आप देख सकते हैं अपने नेक्स्ट टाइम जब भी आप चैंटिंग करते हैं. जस्ट चेंज द क्वालिटी ऑफ योर ईगो. आप अपने सारे डेजिग्नेशंस को छोड़ दीजिए एंड जस्ट हैव दिस वन ईगो दैट आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, और मैं भगवान का दास हूं और उनका सेवा करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है. और जैसे हम वैष्णव गीत गाते हैं, जीवन मरण तव सेवा निवेदन, इन लाइफ और डेथ आई विल सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. विद दिस डिटर्मिनेशन अगर आप चैंट करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपका जो माइंड है वो इधर उधर जाना बहुत हद तक कम हो जाएगा और परफेक्शन हासिल कर लिया. इफ यू आर फिक्स्ड अप इन दिस ईगो दैट आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, यू डोंट हैव एनी अदर ईगो एंड यू आर कन्विंस्ड कि व्हाटएवर वी हैव कुछ और वैल्यूएबल नहीं है एक्सेप्ट दिस होली नेम, तो आप देखिए आपका माइंड बहुत ही काम हो जाता है. तो इसका एक फेमस एग्जांपल क्या है, जैसे द्रौपदी. देखिए द्रौपदी, शी वाज आल्सो क्राइंग आउट द होली नेम इन द असेंबली ऑफ द कुरुस when many respectable gentlemen were sitting there and Dushasan was trying to strip her naked in the whole assembly, and for a Vedic woman this is like this insult is like worse than death. तो उस समय द्रौपदी she was trying to save herself first, but then she realized that I cannot save myself because Dushasan वो क्षत्रिय है, वो योद्धा है, वो बहुत पावरफुल है, and Draupadi is no match for Dushasan. लेकिन then she was trying to मतलब she thought that with my hands I cannot pull, then with my teeth, with the help of my teeth and both hands I will try to save myself. जब उससे भी नहीं हुआ, then she thought that I will call out to Krishna, but she was calling out to Krishna with one hand and with other hand she was still holding on to her sari and Krishna did not appear. When she finally understood that everything is hopeless, only if Krishna saves me तभी मैं बचूंगी, then she let go everything and with both hands up she was calling, hey Krishna, hey Govinda, please save me.
and Krishna immediately came. Till the time there was partial surrender, 50% surrender, that she was calling with just one hand, and with one hand she was trying to protect herself. So Krishna did not appear. Once she gave up full surrender, Krishna, you are my only shelter. So this is the consciousness that nothing we have is of any value. That we should know. इस consciousness में हम जप करेंगे तो Krishna will surely appear in our japa. And this is the second prayer that we can have at the time of japa, that you are so easy to approach through holy names, but I am so unfortunate that I have no attraction for them. तो ये दिस इज अनदर प्रेयर जिसको कि हम अपने माइंड में रख सकते हैं. तो एक्चुअली हरि नाम में, होली नेम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है. कृष्ण कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, यानी कलयुग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है नाम के रूप में. एंड कृष्णा इज फुल्ली प्रेजेंट. जैसे कि अगर आप वाटर वाटर बोलते हैं तो आपकी प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि वाटर वर्ड्स और एक्चुअल सब्सटेंस वाटर मटेरियल वर्ल्ड में अलग होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण का आप नाम लीजिए एंड द कृष्णा की जो पर्सनैलिटी है दे आर सेम. यानी व्हेन यू आर चैंटिंग कृष्णा, कृष्णा इज प्रेजेंट देयर, यू हैव इमीडिएट एक्सेस टू कृष्णा. तो दिस इज द प्रेयर कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रापिता नियमेन कहला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि नानुरागा. That my Lord, you are so easy to approach through your holy names, लेकिन मैं इतना unfortunate हूँ कि I have no attraction for them. So at the time of japa we can meditate on these two things, and at other times what is needed कि this prepares our consciousness for the time of japa. तो जप के समय हम ये दोनों चीजें अच्छे से कर पाए, इसके लिए other times we need to have certain type of consciousness. And what is that? Humbling ourselves as servant of the servant and knowing that everything belongs to Krishna, yani giving up our proprietorship mentality. So humbling ourselves as servant of servant का क्या मतलब है? This has three aspects, yani त्रिनादपि सुनिसेना तरोरेव सहिष्णुना and अमानिना मान देना. त्रिनादपि सुनिसेना means that one should practice humility like a straw. जो तृण होते हैं, तृण के समान, त्रिनादपि सुनिसेना, यानी जो एक स्ट्रॉ स्ट्रीट पर होता है उसके ऊपर कोई अपने कदम रख दे, अपने जूते से उसे दबा दे, तो भी वो रिवोल्ट नहीं करता, वो प्रोटेस्ट नहीं करता, और वहीं पे सड़क पे पड़ा रहता है. कितने भी लोग उसके ऊपर जूते चप्पल रख करके चले जाएं, he does not revolt. तो we have to become more humble than that straw जो कि रोड पे पड़ा हुआ है और लोग उसे अपने जूते से दबा रहे हैं. तो इतनी नम्रता अगर हमारे कॉन्शियसनेस में रहे तो then we can really achieve good quality chanting. Then taror eva shahisuna, taror means like trees. जब हम वृक्ष के समान हमारी टॉलरेंस हो जाए, यानी आप पेड़ के पास जाकर के आप उसे कोई ऐसी गाली नहीं दे सकते जिससे कि वो क्रोधित हो जाए और आपको भी कुछ बोलने लगे. आप ट्राई कर सकते हैं, पेड़ के पास जाकर कुछ भी बोलिए, वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा. तो इट हैज सो मच टॉलरेंस. आप पेड़ को अगर कुल्हाड़ी से काटते हैं तो भी वो आपके ऊपर वापस हमला नहीं करता. इनफैक्ट अगर चंदन के पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हैं तो चंदन का जो फ्रैग्रेंस है कुल्हाड़ी में भी आ जाता है, यानी कुल्हाड़ी खुद फ्रैग्रेंट हो जाता है. यानी एक वैष्णव इतना टॉलरेंट होता है कि उसका एनिमी जो उसे काटने के लिए भी आए तो वो उसके बारे में भला ही सोचता है. तो दिस तरोर एव सहिष्णुना, तो वेरी डिफिकल्ट क्वालिटीज, त्रिनादपि सुनिसेना एंड तरोर एव सहिष्णुना. लेकिन अगर ये क्वालिटीज हम इम्बाइब कर पाए तो दिस इज द प्राइस फॉर चैंटिंग दैट वन होली नेम, वन शुद्ध नाम जो हमें इमीडिएटली भगवत धाम लेकर के जा सकता है. तो एक ही शुद्ध नाम लेना है, लेकिन दिस इज द प्री रिक्वेस्ट, दिस इज द होमवर्क जो हमें करना पड़ेगा. तो ये होमवर्क जब हम कर लेते हैं देन वी कैन चैंट दैट वन शुद्ध नाम. एंड अमानिना मान देना, दैट मीन्स नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेस्पेक्ट फॉर ओन सेल्फ एंड गिविंग ऑल रेस्पेक्ट टू अदर्स. यानी आप अपने लिए कोई भी कहीं पे भी किसी भी सोर्स से कोई भी रेस्पेक्ट क्या कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, और आप हमेशा दूसरे को रेस्पेक्ट देने के लिए हमेशा रेडी हैं. तो दिस इज अमानिना मान देना. तो दीज क्वालिटीज वी हैव टू प्रैक्टिस एट द टाइम्स अदर देन जपा. अगर आप बाकी समय दिन में ये क्वालिटीज प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो देन एट द टाइम ऑफ जपा जो गिविंग अप ऑल ईगो, ये जो क्वालिटीज हैं, एंड हैविंग दिस हम्बल एटीट्यूड एंड ग्रेटफुल एटीट्यूड, ये जो है ये हम उस समय कर पाएंगे. एंड सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू प्रैक्टिस एट द टाइम अदर देन जपा इज
giving a proprietorship mentality. That means we should know that everything belongs to Krishna. हमारा किसी चीज पे कोई हक नहीं है, यानी हमारे स्किल्स, हमारी एबिलिटीज एंड इवन अवर एबिलिटी टू कंट्रोल अवर सेंसेस. कुछ लोग प्राउड हो जाते हैं कि अरे आई कैन कंट्रोल माय माइंड वेरी इजीली, मैं जब मैं आज अच्छे से फोकस कर पाया. अरे दैट एबिलिटी आल्सो डज नॉट बिलोंग टू अस. तो देयर आर टू वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस एटीट्यूड अबाउट ये धनुर्दास और रामानुजाचार्य की एक स्टोरी है और चैतन्य महाप्रभु की एक स्टोरी है, जिसको कि आई थिंक आज हमारे पास समय नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. बट वी शुड नो दिस थिंग कि अपार्ट फ्रॉम योर एटीट्यूड एंड योर कॉन्शियसनेस, ये दो चीज हैं जो आपकी प्रॉपर्टी है. इसके अलावा आपकी कोई भी और भी प्रॉपर्टी नहीं है इस दुनिया में. आपके पास कोई स्किल टैलेंट है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है. वो कृष्ण ने दिया है आपको फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और मे बी अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, एंड कृष्ण कैन इमीडिएटली टेक इट बैक. जैसे कि अर्जुन वॉज अ ग्रेट वॉरियर, उसने पूरा कुरुक्षेत्र के युद्ध का, ही वॉज द मेन फाइटर, वो योद्धा थे. उन्होंने पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबको सब लड़ा एंड ही वॉज लाइक द हीरो ऑफ दैट बैटल. लेकिन जब कृष्ण ये धरती छोड़ करके चले गए, उन्होंने अपनी पावर भी अर्जुन से विथड्रॉ कर ली, और उसके बाद फिर सिंपल कुछ काउहर्ड ऐसे कुछ काउहर्ड बॉयज वेयर देयर एंड दे केम, और उन्होंने सब डंडे से लड़ करके अर्जुन को हरा दिया, इतने बड़े योद्धा को. एंड देन अर्जुन रियलाइज्ड कि एक्चुअली ये जो मेरी धनुर्विद्या थी, ये जो मेरी शक्ति थी, ये भगवान कृष्ण ने मुझे दी थी, जिसके कैसे कि मैं कुरुक्षेत्र में इतना हीरो के जैसा लड़ा. लेकिन अभी कृष्ण चले गए हैं तो वो अपनी पावर भी लेकर के वापस चले गए हैं. तो वी शुड नो कि वी डोंट हैव एनीथिंग. आवर मनी डज नॉट बिलोंग टू अस, आवर हाउस डज नॉट बिलोंग टू अस, our talents, our skills, or anything that we have, even our own body does not belong to us. This is also Krishna's property, and therefore we understand that our body is Krishna's temple. Therefore we decorate our body with tilaka in the 13 places, because temple को आप हमेशा साफ सुथरा करके सजा करके अच्छे से रखते हैं. So therefore we should take care of the body as if this is a temple of the Lord. So our body is also not our own property. तो हमारा प्रॉपर्टी क्या है? हमारा एटीट्यूड और हमारा कॉन्शियसनेस. तो दिस वी शुड नो. तो ये हम प्रैक्टिस करते हैं फॉर गेटिंग अ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ द हार्ट. नाउ द एक्सटर्नल पैरामीटर दैट इज अटेंटिवनेस. तो अब ये एक्सटर्नल है, लेकिन इसे भी हमें अच्छे से करना होता है टू शो अवर सिंसियरिटी. तो अब इसको करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, एज जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि if we become proud of externals, पहले तो इसको अचीव करना मुश्किल है, लेकिन आपने अचीव कर लिया, और अचीव करने के बाद आप प्राउड हो गए कि I could do it, I could do attentive chanting, then Krishna will see us as the lowest. तो first of all we should remember this, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अटेंटिवली चैंटिंग कर पा रहे हैं और कोई बगल में वैष्णव है जो अटेंटिवली नहीं चैंटिंग कर पा रहे हैं और जब में सो रहा है, तो you have the right to offend that devotee. कृष्णा में बी मोर प्लीज्ड बाय हिज एंडेवर, क्योंकि उसको नींद आ रही है, लेकिन फिर भी वो एफर्ट लगा रहा है. कृष्णा इज मोर हैप्पी विद द एफर्ट. और आप अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अटेंटिव चैंटिंग करने के बाद आप प्राउड हो रहे हैं, आप घमंड में आ जा रहे हैं कि आई कुड डू, देन कृष्णा विल नॉट अप्रिशिएट इट. तो देखिए, लेकिन फिर भी अटेंटिव चैंटिंग हमें जितना हो सके हमें कोशिश करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, और हमें इस ऑर्डर में कोशिश करना है. यानी पहले स्लीप को कंट्रोल करना है, देन प्रोनाउंसिएशन को कंट्रोल करना है, फिर माइंड को. तो पहला चीज तो स्लीप, अपनी नींद को कंट्रोल करिए. फिर उसके बाद फिर नींद आपको आनी बंद हो गई, तो नाउ वी हैव टू वर्क अपॉन प्रोनाउंसिएशन, कि आप होली नेम को अच्छे से बोल पा रहे हैं. एंड देन फाइनली वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड. तो स्लीप को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो देयर आर वेरियस वेज. पहले आप बैठ करके करिए, अभी भी आपको नींद आ रही है तो फिर खड़े होके करिए, खड़े होके भी नींद आ रही है देन चलते हुए करिए, और फिर चलते हुए भी नींद आ रही है देन यू कैन स्टार्ट रनिंग एंड डू. तो दीज आर द डिफरेंट वेज. पहले तो रात में जल्दी से सोएंगे, टाइम पे सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे. अच्छे से पहले सोए हुए हैं तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को जप में नींद आती है, तो देन दिस वी कैन डू. और फिर अपने जप में आपको कितनी नींद आ रही है, नहीं आ रही है, तो फॉर दिस वी कैन यूज स्टॉप वॉच एंड जपा मॉनिटरिंग एप्स. कि अगर आप, कई बार लोग जप के बीच में सोते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि जप में हम सो गए हैं. इसलिए अगर आप स्टॉप वॉच या जपा मॉनिटरिंग एप्स को यूज करते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे एप्स भी हैं, या फिर आप सिंपल स्टॉप वॉच भी चलाएंगे अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है एवरी राउंड, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आई एम स्लीपिंग. सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल मेथड्स जो कि अप्लाई कर सकते हैं.
एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोनाउंसिएशन, तो वी कैन यूज अ वॉइस रिकॉर्डर। बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है कि रिकॉर्ड किए और उसके बाद फिर अपना जपा खुद जब उन्होंने सुना, तब उन्हें समझ में आया कि ओ माय गॉड, अरे आई एम स्कीपिंग सम मंत्रास, मैं मंत्र को पूरा बोल नहीं रहा हूँ या अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम अपना चैंटिंग करते रहते हैं तो खुद अपने चैंटिंग के प्रोनाउंसिएशन को हम अच्छे से जज नहीं कर पाते हैं, किसी और को बताना पड़ता है। तो या तो कोई और भक्त आकर के आपको बताए तो हो सकता है, लेकिन मान लीजिए हमेशा कोई और बताने वाला अवेलेबल नहीं रहता है, तो तब आप अपना एक वॉइस रिकॉर्डर यूज करके यू कैन रिकॉर्ड योर वन राउंड एंड हियर कि क्या मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो इससे आपकी दिस विल बी लाइक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मेनी पीपल। बहुत सारे लोगों ने जब इसको ट्राई किया तो बोले कि अरे सालों से हम जब करते आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि हमारा प्रोनाउंसिएशन इतना बैड है, इतना खराब है। तो ये भी एक बार आप ट्राई कर सकते हैं टू मेक श्योर कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही, क्योंकि जब के समय रियली पता नहीं चल पाता कि जब के समय कि हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। जैसे कि वन डिवोटी आई नो, ही वाज उसका जप में सिर्फ कृष्णा कृष्णा राम राम, कृष्णा कृष्णा राम राम दिखता है। इतना ही समय मैं सुनता हूँ, मुझे क्लियरली पता चला कृष्णा कृष्णा राम राम हो रहा है, लेकिन उसको समझ ही में नहीं आता है कि यहाँ पे। लेकिन व्हेन इवन आफ्टर आफ्टर टेलिंग, मतलब बहुत समय बाद उसको मैं भी जाके समझ में आया कि हाँ जब में लग रहा है कि कुछ तो छूट रहा है। सो लाइक दैट इट मे हैपन। एंड फॉर माइंड व्हाट वी कैन डू, these are the two things what we can do. Hear one mantra at a time. There is a very powerful method जो पर्सनली मैं भी ट्राई करता हूँ कि hear one mantra at a time, यानी एक बार में आप एक ही मंत्र को सुनने का प्रयास करिए। तो आप देखिए माइंड को ये नहीं बोलिए कि हियर वन मंत्र एट ए टाइम, यू हैव टू टेल द माइंड हियर जस्ट वन मंत्र। यू शुड बी कन्विंस्ड कि अगर होल डे ऑफ जपा में आपने एक महामंत्र को भी अच्छे से ध्यान से सुन लिया तो आपका होल डे सक्सेसफुल। Mind will keep on telling you what if this happens, what if that happens, so many worries and anxieties will keep on coming in the mind. Again we have to tell the mind, if you are telling what if that happens, what if that happens, what if that happens, so many what if, but only if you hear this one mantra everything will be fine. So we have to try to endeavor, mind को ये मत बोलिए कि one mantra at a time. Don't tell mind कि I have to hear one mantra at a time. You have to tell I have to hear just one mantra. आप चैंटिंग के टाइम सिर्फ ये फोकस करिए कि पूरे चैंटिंग में सिर्फ आपने एक मंत्र भी अच्छे से जप कर लिया। होल 2 आवर्स के चैंटिंग में अगर एक मंत्र भी आपने अच्छे से सुन लिया तो दैट इज द सक्सेस। तो यू हैव टू हियर जस्ट वन मंत्र एंड दैट विल मेक योर डे सक्सेसफुल। एंड देन वी कैन अप्लाई फॉर कंट्रोलिंग द माइंड द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन, द टाइम ऑफ जपा। इस सेक्शन में जो टाइम ऑफ जपा का सेक्शन है, so all these points we can apply in order to control our mind at the time of japa. So it's I think 3:53 right now. So I would like to know कि किन्हीं के कोई प्रश्न है, कोई अभी मतलब whatever we discussed, क्या आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं? Anyone has any questions? Hare Krishna Prabhuji, what does the speed of chanting, does it matter? Like speed of mantra? So just now last week only कृष्णानंद प्रभु आए थे, हमारे टेम्पल में विजिट किए थे। तो कृष्णानंद प्रभु इज अ वेरी वेरी सीनियर डिवोटी एंड मतलब he chants like something 70 rounds every day, 80 rounds every day. So one time one devotee asked him कि actually कि प्रभु कि आप आज कितना माला जप किए? तो he replied कि आज ज्यादा माला जप नहीं किया, आज सिर्फ 70 माला ही जप किया है। So that means he may be chanting many more rounds. So Krishna and Prabhu is a very intense devotee when it comes to japa and other things. तो वो जब आए थे तो यही सेम प्रश्न एक भक्त ने कृष्णा प्रभु से पूछा था। He was giving a class कि स्पीड ऑफ चैंटिंग क्या होनी चाहिए। तो कृष्णानंद प्रभु gave this reply that in his experience कि कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत स्लो चैंट करने से हम बहुत अच्छा प्रोनाउंस कर पाएंगे, लेकिन he has found actually this is not like actually the proper way. इस तरह से actually होता नहीं है, things do not work that way.
कि आप अगर बहुत स्लो करते हैं, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो मे बी यू विल फॉल asleep, या फिर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसलिए आप गिव अप कर देंगे, या मेनी अदर थिंग्स में हैपन, या फिर उसमें भी आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो जनरली इट डज नॉट वर्क। तो व्हाट ही रिकमेंड्स कि यू चैंट एट योर नॉर्मल स्पीकिंग स्पीड। आपका कुछ लोग फास्ट बोलते हैं, कुछ लोग स्लो बोलते हैं, एंड डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट स्पीकिंग स्पीड्स। तो बेटर है कि आपका जो नॉर्मल, जो आपका कन्वर्सेशन का जो स्पीड है, आप उसी स्पीड में जब करिए, लेकिन स्टॉप वॉच यूज करिए कि बहुत ज्यादा समय लगेगा तो आपको पता चल जाए, तो उस तरह से कर सकते हैं। सो व्हाट इज सेड कि एनीथिंग बिटवीन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स इज ओके। सो ही सेड, बट आप देख सकते हैं कि जनरली एक एवरेज व्यक्ति को जब फिनिश करने में 7 मिनट 6.5 मिनट्स इतना तो लगना ही चाहिए, लेकिन सम पीपल कैन चैंट वेरी फास्ट, तो उनको 5 मिनट भी लग जाता है, बट दैट इज एक्सेप्शनल केसेस। फॉर अ जनरल पर्सन, जैसे हम लोग वॉइस में थे, तो अवर टाइम्स वी वर ट्रेंड लाइक दिस, दैट्स 2 hours 16 राउंड्स, यानी 7.5 मिनट्स पर जपा आपको लगना चाहिए। तो 7.5 मिनट्स का कुछ लोगों को 7 मिनट्स हो सकता है, या 6.5 हो सकता है, और अगर आप बहुत ही फास्ट चैंटर हैं तो उससे भी नीचे जा सकते हैं। तो 5 मिनट से 10 मिनट्स के बीच में एवरीथिंग इज ओके, बट इन जनरल वी शुड ट्राई टू मेंटेन 6.5 मिनट्स टू 7.5 मिनट्स के बीच में हमें अपना स्पीड मेंटेन करना चाहिए, बट एनीथिंग बिटवीन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स इज ओके। और प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन हो नहीं रहा है, उसके लिए वी कैन रिकॉर्ड, एंड लाइक दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये इस तरह से कृष्णानंतु ने इसको बताया था। सो आई जस्ट रिपीटेड उन्होंने जो हमें बताया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोनाउंसिएशन को लेकर, जैसे कि हम प्रोनाउंस करते हैं हरे कृष्णा करके, लेकिन बंगाली में हम अगर बोलते हैं तो ये हरे कृष्ण ऐसा होता है। तो कौन सा सही है, या फिर दोनों ही सही है, फिर क्या करना चाहिए? नहीं, तो प्रोनाउंस हमें करना चाहिए जो प्रॉपर वर्डिंग्स हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि वन टाइम हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के पास भी वन पर्सन, व्हेन ही वाज देयर इन वृंदावन, ही केम, और वो भी पूछ रहा था कि अरे आप लोग कीर्तन में हरे रामो 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 हरे हरे, व्हाट इज दिस रामो, आप लोग ये रामो रामो क्यों करते हैं, ये तो राम है ना। तो महाराज ने बोला कि नहीं, हम रामो कहाँ करते हैं, हम तो राम ही गाते हैं। बोल नहीं नहीं, मैंने ध्यान से सुना, आप लोग रामो हरे रामो बोलते हैं, इज नॉट रामो। सो देन वन डिवोटी सेड कि एक्चुअली अगर आप प्रॉपर संस्कृत प्रोनाउंसिएशन देखेंगे इस मंत्र का, तो इट इज नॉट राम राम आल्सो, इट इज रामः, समथिंग लाइक दैट ही सेड। तो द पॉइंट इज कि प्रोनाउंसिएशन हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा से हो सके वी ट्राई टू चैंट। तो एक्चुअली इट्स नॉट रामो, इट्स नॉट रामा, इट्स ऑब्वियसली राम ही बोलते हैं हम उसको, लेकिन कभी कभी जब के समय some people are unable to pronounce like that, but Krishna sees endeavor, that is the point जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस भी कर रहे थे। देखिए जैसे इस जगह पर भी हमने देखा था कि मेन पैरामीटर इज क्वालिटी ऑफ द हार्ट, and I have written here what is striving for the quality of the heart. So even if the quality of the heart is not good, we have to strive for it. तो right thing is right thing, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन if we are trying our best, then Krishna is bhavgrahi, he is known as bhavgrahi Janardana, then he accepts that bhav. Like I tell you, there was one devotee from Russia, वो कभी भक्तों से मिला नहीं था, उसने इंटरनेट पर ही देखा, प्रभुपाद के कुछ लेक्चर सुने, और उसी से उसको समझ में आया कि प्रभुपाद बताते हैं कि हमें 4 नियम का पालन करना है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का, और हमें 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो ही वाज चैंटिंग कि हेयर कृष्णा 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 हेयर हेयर। तो उनके प्रोनाउंसिएशन में हरे प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं करते थे, और 3 इयर्स लेटर 3 साल तक वो 16 माला करता था इसी हेयर कृष्णा का। और इस तरह करके वो 3 साल बाद फिर मायापुर में आया, तब कुछ भक्तों से मिला, बहुत खुश था कि पहली बार आया। तो भक्तों ने बताया कि अरे इट इज नॉट हेयर कृष्णा, इट्स हरे कृष्णा। सो डू यू थिंक कृष्णा वाज नॉट एक्सेप्टिंग हिज हेयर कृष्णा?
Krishna was very happy to accept his Hare Krishna. Krishna will surely accept his Hare Krishna. Not like कि उसने 3 साल से अपना टाइम पास किया है 16 माला Hare Krishna का करके. So therefore this is one difference between Hare Krishna mantra and other mantras. कि अगर आप अपना बेस्ट एंडेवर दे रहे हैं तो कृष्णा एक्सेप्ट. देखिए अगर वैदिक मंत्रास में आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है तो फिर उसके इफेक्ट उल्टे पड़ जाते हैं. जैसे हमने वृत्रासुर का एग्जांपल हम देख रहे थे कि वृत्रासुर का जन्म कैसे हुआ था कि वहां पे जो सैक्रिफाइस जो ऋषि ने किया था वृत्रासुर के जन्म के लिए, वो ही वाज सपोज्ड टू टेल इंद्र शत्रु, लेकिन ही चैंटेड इंद्र शत्रुहु. तो इससे देखिए पूरा मंत्र का मीनिंग ही अलग हो गया. इंद्र शत्रु का मतलब है कि वन हु विल किल इंद्रा. ही वांटेड अ डीमन हु कैन किल इंद्रा. लेकिन इंद्र शत्रुहु का मतलब हो गया कि अ डीमन हु विल बी किल्ड बाय इंद्रा. तो देखिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज करने से कितना अंतर हो गया. अब सपोज कि आप सोचिए यही रूल अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र में अगर लगा दें तो हम कितने कितने अलग अलग तरीके से चैंट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड विल बी डिस्क्वालिफाइड. देन हाउ इट विल बिकम अ युग धर्म. हम जानते हैं कि हरिनाम संकीर्तन ये युग धर्म है, तो ये युग धर्म बच ही नहीं पाएगा. तो ऑब्वियसली वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू हैव द राइट प्रोनाउंसिएशन. लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो वी शुड नो कि कृष्णा इज एक्सेप्टिंग द भाव, ही इज भावग्राही. ओके प्रभु. ओके. ओके तो और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? ओके देन, तो आज का हम डिस्कशन यहाँ पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट वीक अगेन वी विल मीट एट 3 o'clock. थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की जय.